सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्तिमती सबरी। त्रेता युग का समय है। वर्ण आश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा है। वनों में स्थान स्थान पर ऋषियों के पवित्र आश्रम बने हुए हैं। तपोधन ऋषियों के यज्ञ धूम से दिशाएं आच्छादित और वेद ध्वनि से आकाश मुखरित हो रहा है। ऐसे समय दंडकारण्य में पति पुत्र विहीना भक्ति श्रद्धा संपन्ना एक वृद्धा भिलनी रहती थी, जिसका नाम था सबरी। सबरी ने एक बार मतंग ऋषि के दर्शन किए। संत दर्शन से उसे परमहर्ष हुआ और उसने विचार किया कि यदि मुझसे ऐसे महात्माओं की सेवा बन सके तो मेरा कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोचकर उसने ऋषियों के आश्रमों में थोड़ी दूर पर अपनी छोटी सी कुटिया बना ली और कंद मूल फल से अपना उदर पोषण करती हुई अपने को नीच समझकर वह अप्रकट रूप से ऋषियों की सेवा करने लगी। जिस मार्ग से ऋषिगण स्नान करने जाया करते उस काल के पूर्व ही उसको झाड़ बुहार कर साफ कर देती। कहीं भी कंकड़ और कांटक रहने नहीं पाता। इसके सिवा वह आश्रमों के समीप ही प्रातःकाल के पहले पहले ईंधन के सूखे ढेर लगा देती। कंकरीले और कंटीले रास्ते को निष्कंटक और कंकड़ों से रहित देखकर तथा द्वार पर समिधा का संग्रह देखकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों को यह पता लगाने की आज्ञा दी कि प्रतिदिन इन कामों को कौन कर जाता है। आज्ञाकारी शिष्य रात को पहरा देने लगे और उसी दिन रात के पिछले पैर सबरी ईंधन का बोझा रखती हुई पकड़ी गई। सबरी बहुत ही डर गई। शिष्यगण उसे मतंग मुनि के सामने ले गए और उन्होंने मुनि से कहा कि महाराज, प्रतिदिन रास्ता साफ करने और ईंधन रख जाने वाले चोर को आज हमने पकड़ लिया है। यह भिलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है। शिष्यों की बात को सुनकर भय कातरा सबरी से मुनि ने पूछा, तू कौन है और किस लिए ये प्रतिदिन मार्ग बुहारने और ईंधन लाने का काम करती है? भक्तिमती सबरी ने कांपते हुए अत्यंत विनयपूर्वक प्रणाम करके कहा, नाथ, मेरा नाम सबरी है। मंद भाग्य से मेरा जन्म नीच कुल में हुआ है। मैं इसी वन में रहती हूँ और आप जैसे तपोधन मुनियों के दर्शन से अपने को पवित्र करती हूँ। अन्य किसी प्रकार की सेवा में अपना अनाधिकार समझकर मैंने इस प्रकार की सेवा में ही मन लगाया है। भगवान, मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूँ। कृपा पूर्वक मेरे अपराध को क्षमा करें। सबरी ने इन दीन और यथार्थ वचनों को सुनकर मुनि मतंग ने दया परवश हो अपने शिष्यों से कहा कि यह बड़ी भाग्यवती है। इसे आश्रम के बाहर एक कुटिया में रहने दो और इसके लिए अन्न आदि का उचित प्रबंध कर दो। ऋषि के दयापूर्ण वचन सुनकर सबरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कृपानाथ, मैं तो कंद मूल आदि से ही अपना उदर पोषण कर लिया करती हूँ। आपका अन्न प्रसाद तो मुझे इसलिए इच्छित है कि इससे मुझ पर आपकी वास्तविक कृपा होगी, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूंगी। मुझे न तो वैभव की इच्छा है और न ही मुझे यह असार संसार ही प्रिय लगता है। दीन बंधु, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे मेरी भगवान में प्रीति हो। विनयावनत श्रद्धालु सबरी ने ऐसे वचन सुनकर मुनि मतंग ने कुछ देर सोचकर विचार कर प्रेम पूर्वक उससे कहा, कल्याणी, तू निर्भय होकर यहाँ रह और भगवान के नाम का जप किया कर। ऋषि की कृपा से सबरी जटा चीर धारिणी होकर भगवत जन में निरत हो आश्रम में रहने लगी। अन्य ऋषियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतंग ऋषि से कह दिया कि आपने नीच जाति सबरी को आश्रम में स्थान दिया है। इससे हम लोग आपके साथ भोजन करना तो दूर रहा, संभाषण भी करना नहीं चाहते। भक्ति तत्व के मर्मज्ञ मतंग ने इन शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे इस बात को जानते थे कि ये सब भ्रम में है। सबरी के स्वरूप का इन्हें ज्ञान नहीं है। सबरी केवल नीच जाति की साधारण स्त्री ही नहीं है, वह एक भगवत भक्ति परायणा उच्च आत्मा है। उन्होंने इसका कुछ भी विचार नहीं किया और वे अपने उपदेश से सबरी की भक्ति बढ़ाते रहे। इस प्रकार भगवत गुण स्मरण और गान करते करते बहुत समय बीत गया।
मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ने की इच्छा की। यह जानकर शिष्यों को बड़ा दुख हुआ। सबरी अत्यंत क्लेश के कारण क्रंदन करने लगी। गुरुदेव का परम धाम में पधारना उसके लिए असहनीय हो गया। वह बोली, नाथ आप अकेले ही न जाएं, यह किंकरी भी आपके साथ जाने को तैयार है। विषन्न वदना कृतांजलि देना सबरी को सम्मुख देखकर मतंग ऋषि ने कहा, सुव्रते तू यह विषाद छोड़ दे। कौशल किशोर भगवान श्री रामचंद्र इस समय चित्रकूट में हैं। वे यहाँ अवश्य पधारेंगे। उन्हें तो इन्हीं चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष देख सकेगी। वे साक्षात परमात्मा नारायण हैं। उनके दर्शन से तेरा कल्याण हो जाएगा। भगवत वत्सल भगवान जब मेरे आश्रम में पधारें तब उनका भली भांति आतिथ्य करके अपने जीवन को सफल करना। तब तक तू श्री राम नाम का जप करती हुई उनकी प्रतीक्षा कर। सबरी को इस प्रकार आश्वासन देकर मुनि दिव्यलोक को चले गए। इधर सबरी ने श्री राम नाम में ऐसा मन लगाया कि उसे दूसरी किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। सबरी कंद मूल फलों पर अपना जीवन निर्वाह करती हुई भगवान श्री राम के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगी। ज्यों दिन बीतते हैं त्यों ही त्यों सबरी की राम दर्शन लालसा प्रबल हो जाती है। जरा सा शब्द सुनते ही वह दौड़कर बाहर जाती है और बड़ी आतुरता के साथ प्रत्येक वृक्ष, लता, पत्र, पुष्प और फलों से तथा पशु पक्षियों से पूछती है कि अब श्री राम कितनी दूर हैं, यहाँ कब पहुँचेंगे। प्रातःकाल कहती है कि भगवान आज संध्या को आएंगे। सायंकाल फिर कहती है कल सवेरे तो अवश्य पधारेंगे। कभी घर के बाहर जाती है, कभी भीतर आती है, कहीं मेरे राम के कोमल चरण कमलों में चोट न लग जाए। इसी चिंता से बार बार रास्ता साफ करती और कांटे कंकड़ों को उहाड़ती है। घर को नित्य गोबर गोमूत्र से लीप पोत कर ठीक करती है। नित्य नई मिट्टी गोबर की चौकी बनाती है। कभी चमक कर उठती है, कभी बाहर जाती है और सोचती है भगवान बाहर आ ही गए होंगे। वन में जिस पेड़ का फल सबसे अधिक सुस्वाद और मीठा लगता है वही अपने राम के लिए बड़े चाव से रख छोड़ती है। इस प्रकार सबरी उन राजीव लोचन राम के शुभ दर्शन की उत्कंठा से रामागमन कांक्षया पागल सी हो गई है। सूखे पत्ते वृक्षों से झड़कर नीचे गिरते हैं तो उनके शब्द को सबरी अपने प्रिय राम के पैरों की आहट समझकर दौड़ती है। इस तरह आठों पहर उसका चित्त श्री राम में रमा रहने लगा। परंतु राम नहीं आए। एक बार मुनि बालकों ने कहा, सबरी तेरे राम आ रहे हैं। फिर क्या था, बेर आदि फलों को आंगन में रखकर वह दौड़ी सरोवर से जल लाने के लिए। प्रेम के उन्माद में उसे शरीर की सुधि नहीं थी। एक ऋषि स्नान करके लौट रहे थे। सबरी ने उन्हें देखा नहीं और उनसे उसका स्पर्श हो गया। मुनि बड़े क्रुद्ध हुए। वे बोले, कैसी दुष्टा है, जानबूझकर हम लोगों को अपमान करती है। सबरी ने अपनी धुन में कुछ भी नहीं सुना और वह सरोवर पर चली गई। ऋषि भी पुनः स्नान करने को उसके पीछे पीछे गए। ऋषि ने जो ही जल में प्रवेश किया त्यों ही जल में कीड़े पड़ गए और उसका वर्ण रुधिर सा हो गया। इतने पर भी उनको यह ज्ञान नहीं हुआ कि यह भगवत भक्ति परायण सबरी के तिरस्कार का फल है। इधर जल लेकर सबरी पहुँचने ही नहीं पाई थी कि दूर से भगवान श्री राम मेरे सबरी कहाँ हैं पूछते हुए दिखाई दिए। यद्यपि अन्यान्य मुनियों को भी यह निश्चय था कि भगवान अवश्य पधारेंगे, फिर भी उनकी ऐसी धारणा थी कि वे सर्वप्रथम हमारे ही आश्रमों में पदार्पण करेंगे। परंतु दीन वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जब पहले उनके यहाँ न जाकर सबरी की मढ़ैया का पता पूछने लगे तब उन तपोबल के अभिमानी मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबरी के कानों में भी सरल ऋषि बालकों के द्वारा यह बात पहुंची। श्री राम का अपने प्रति इतना अनुग्रह देखकर सबरी को जो सुख हुआ उसकी कल्पना कौन कर सकता है। इतने में ही भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित सबरी के आश्रम में पहुँचे। सबरी देखी राम गृह आई, मुनि के वचन समुझी जिए भाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। आज सबरी के आनंद का पार नहीं है। वह प्रेम के
प्रेम में पगली होकर नाचने लगी। हाथ से ताल दे देकर नृत्य करने में वह इतनी मग्न हुई कि उसे अपने उत्तरीय वस्त्र का ध्यान नहीं रहा। शरीर की सारी सुध बुध जाती रही। इस प्रकार सबरी को आनंद सागर में निमग्न देखकर भगवान बड़े ही सुखी हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखा। तब श्री लक्ष्मण जी ने हंसते हुए गंभीर स्वर से कहा कि सबरी, क्या तू नाचती ही रहेगी? देख श्री राम कितनी देर से खड़े हैं, क्या उनको बैठाकर तू इनका आतिथ्य नहीं करेगी? इन शब्दों से सबरी को चेत हुआ और उस धर्मपरायण तापसी सिद्धा सन्यासिनी ने श्री धीमान श्री राम लक्ष्मण को देखकर उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पाद्य आचमन आदि से उनका पूजन किया। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। भगवान श्री राम उस धर्म निरता सबरी से पूछने लगे, तपोधने, तुमने साधन के समस्त विघ्नों पर तो विजय पाई है, तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है। तुमने कोप और आहार का संयम तो किया है, चारु भाषणी तुम्हारे नियम तो सब बराबर पालन हो रहे हैं, तुम्हारे मन में शांति तो है, तुम्हारी गुरु सेवा सफल तो हो गई, अब तुम क्या चाहती हो? श्री राम के ये वचन सुनकर वह सिद्ध पुरुषों में मान्य वृद्धा तापसी बोली, भगवान, आप मुझे सिद्ध सम्मता तापसी आदि कहकर लज्जित न कीजिए। मैंने तो आज आपके दर्शन से ही जन्म सफल कर लिया है। हे भगवान, आज आपके दर्शन से मेरे सभी तप सिद्ध हो गए हैं, मेरी जन्म सफल हो गया। आज मेरी गुरुओं की पूजा सफल हो गई, मेरा तप सफल हो गया। हे पुरुषोत्तम, आप देवताओं में श्रेष्ठ राम की कृपा से अब मुझे अपने स्वर्ग अपवर्ग में कोई संदेह नहीं रहा। सबरी अधिक नहीं बोल सकी, उसका गला प्रेम से रूंध गया। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, प्रभु, आपके लिए संग्रह किए हुए कंद मूल फलादि तो अभी रखे ही हैं। भगवान, मुझे अनाथिनी के फलों को ग्रहण कर मेरा मनोरथ सफल कीजिए। यूँ कहकर सबरी फलों को लाकर भगवान को देने लगी और भगवान बड़े प्रेम से पवित्र प्रेम रस से पूर्ण उन फलों की बार बार सराहना करते हुए उन्हें खाने लगे। पद्म पुराण में भगवान व्यास जी ने कहा है, फलानि च सुपक्वानि मूलानि मधुराणि च स्वयमास्वाद माधुर्य पक्षे परिभक्ष्य च पश्चानि वेद यामास राघवाभ्याम दृढ़व्रता फलान्यास्वाद्य काकुत्स्थते मुक्तिम परादधो। सबरी वन के पके हुए मूल और फलों को स्वयं चख कर परीक्षा करके भगवान को देने लगी। जो अत्यंत मधुर फल होते वही भगवान के निवेदन करती और भगवान मानो कई दिनों के भूखे हों ऐसे चाव और भाव से उनको पाने लगे। बेर 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 ले सराहे बेर बेर बहू, रसिक बिहारी देत बंधु कहाँ फेर फेर। चाकी चाकी भाके यह वाहु ते महान मीठो, लेहू तो लखन यो बखानत है हेर हेर। बेर बेर देव को सबरी सुबेर बेर, तो रघुबीर बेर बेर ताही टेर टेर। बेर जनी लाओ बेर बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर लाओ कहे बेर बेर। यही नहीं, भगवान श्री राघवेंद्र सबरी जी के इन प्रेम सुधा रस पूर्ण फलों का स्वाद कभी नहीं भूले। घर में गुरु जी के यहाँ, मित्रों के घर में, ससुराल में, जहाँ कहीं इनका स्वागत सत्कार हुआ, भोजन कराया गया, वहीं ये सबरी के फलों की सराहना करना नहीं भूले। घर गुरु ग्रह प्रिय सदन, सासुरे भई जब जह पहुनाई, तब तह कहीं सबरी के फलानी को रुचि माधुरी न पाई। अस्तु, इस तरह भगवत वत्सल भगवान के परम अनुग्रह से सबरी ने अपनी मनोगत अभिलाषा पूर्ण हुई जानकर परम प्रसन्नता लाभ की। तदंतर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। प्रभु को देख देख कर उसकी प्रीति सरिता में अत्यंत बाढ़ आ गई। उसने कहा, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी।
आर्त त्राण परायण पतित पावन भगवत वत्सल श्री राम ने उत्तर में कहा, भामिनी तुम मेरी बात सुनो। मैं एकमात्र भक्ति का नाता मानता हूँ। जो मेरी भक्ति करता है वह मेरा है और मैं उसका हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई द्रव्य बल कुटुंब गुण चतुराई सब कुछ हो, पर यदि भक्ति न हो तो वह मनुष्य बिना जल के बादलों के समान शोभाहीन और व्यर्थ है। अध्यात्म परायण में भगवान श्री राम कहते हैं, पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जाति नामाश्रय मादय न कारणम मज्जन्य भक्तिरेव ही कारणम। यज्ञ दान तपोर भीर्वा वेदाध्ययन कर्म भी नैवे दुष्ट महम शक्यो मदक्ति विमुखे सदा। पुरुष स्त्री या अन्यान्य जाति और आश्रम आदि मेरे भजन में कारण नहीं है, केवल भक्ति ही एक कारण है। जो मेरी भक्ति से विमुख है, यज्ञ दान तप और वेदाध्ययन करके भी वे मुझे नहीं देख सकते। यही घोषणा भगवान ने गीता में की है। इसके बाद भगवान ने सबरी को नवदा भक्ति का स्वरूप बतलाया और कहा, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम गथा प्रसंगा। गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अपमान। चौथी भगति मम गुण गन करे कपट तजिग गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखो पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ये हरस न दीना। नव महु एक हो जिनके होई, नारी पुरुष सदा सचराचर सुकोई। कोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। उसी समय दंडकारण्य वासी अनेक ऋषि मुनि सबरी जी के आश्रम में आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने खड़े होकर मुनियों का स्वागत किया और उनसे कुशल प्रश्न किया। सबने उत्तर में यही कहा, रघुश्रेष्ठ आपके दर्शन से हम सब निर्भय हो गए हैं। त्वद्दर्शनाद रघुश्रेष्ठ जाता स्मो निर्भया वयम। प्रभु हम बड़े अपराधी हैं। इस परम भक्तिमती सबरी के कारण हमने मतंग जैसे महानुभाव का तिरस्कार किया। योगी राजाओं के लिए भी जो परम दुर्लभ है, ऐसे आप साक्षात नारायण जिसके घर पर पधारे हैं, वह भक्तिमती सबरी सर्वथा धन्य है। हमने बड़ी भूल की। इस प्रकार सब ऋषि मुनि पश्चाताप करते हुए भगवान से विनय करने लगे। आज दंडकारण्य वासी ज्ञानाभिमानियों की आंखें खुली। हमारे 3 जन्मों को, एक गर्भ से, दूसरे उपनयन से और तीसरे यज्ञ दीक्षा से, विद्या को, ब्रह्मचर्य व्रत को, बहुत जानने को, उत्तम कुल को, यज्ञादि क्रियाओं में चतुर होने को बार बार धिक्कार है, क्योंकि हम श्री हरि के विमुख हैं। निसंदेह भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को मोहित कर देती है। अहो हम लोगों के गुरु ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु अपने ही सच्चे स्वार्थ हरि की भक्ति में चूक गए। अस्तु। ऋषि मुनियों को पश्चाताप करते देखकर श्री लक्ष्मण जी ने उनके तप की प्रशंसा करके उन्हें कुछ सांत्वना दी। तदंतर एक ऋषि ने कहा, शरणागत वत्सल, यहाँ के सुंदर सरोवर के जल में कीड़े क्यों पड़ रहे हैं तथा वह रुधिर सा क्यों हो गया है? लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, मतंग मुनि के साथ द्वेष करने तथा सबरी जैसे राम भक्ता साध्वी का अपमान करने के कारण आपके अभिमान रूपी दुर्गुण से ही सरोवर इस दशा को प्राप्त हो गया है। मतंग मुनि विद्वेषाद राम भक्ताव मानतः जलमेता दृशम जातम भवताम अभिमानतः। इसके फिर पूर्ववत होने का ही यही एक उपाय है कि सबरी एक बार फिर से उसका स्पर्श करे। भगवान की आज्ञा से सबरी ने जलाशय में प्रवेश किया और तुरंत ही पूर्ववत जल निर्मल हो गया। यह
यह है भक्तों की महिमा। भगवान ने प्रसन्न होकर फिर सबरी से कहा कि तू कुछ वर मांग। सबरी ने कहा, यत्वाम साक्षात प्रपश्यमि नीच वंश भवाम्यहम तथापि याचे भगवत संध्वी भक्तिर्दृढ़ा मम। मैं अत्यंत नीच कुल में जन्म लेने पर भी आपका साक्षात दर्शन कर रही हूँ। यह क्या साधारण अनुग्रह का फल है। तथापि मैं यही चाहती हूँ कि आप में मेरी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। भगवान ने हंसते हुए कहा, यही होगा। सबरी ने पार्थिव देह परित्याग करने के लिए भगवान की आज्ञा चाही। भगवान ने उसे आज्ञा दे दी। सबरी मुनिजनों के सामने ही देह छोड़कर परम धाम को प्रयाण कर गई और सब और जय जयकार की ध्वनि होने लगी। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।